अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल अभी डिस्कस करते हैं कि ट्रम्प को आपने कैसे ट्रेड करना है, इसके कमेंट्स को आपने कैसे ट्रेड करना है, इनके जो ट्वीट्स आते हैं वो आपने इसको कैसे ट्रेड करना है। देखिए, ट्रम्प को ट्रेड करने का सिंपल एक ही तरीका है कि पहले तो आपने ये जानना है कि जो ट्रम्प ने अभी कोई कमेंट किया है या कोई ट्वीट किया है, ये कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है या कोई ओल्ड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ। यहाँ पे अगर हम डिस्कॉर्ड में आ जाए तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि ट्रम्प ने कहा है कि 25% कैनेडा पे टैरिफ लग चुके हैं, 25% मैक्सिको पे टैरिफ लग चुके हैं, 10% चाइना पे लग चुके हैं। तो ये अब हो चुका है। इसमें जो मार्केट की मूवमेंट है ना, वो हो चुकी है। ठीक है, कैनेडियन डॉलर भी नीचे है, मैक्सिकन पैसो भी नीचे है, स्टॉक मार्केट भी नीचे है, या क्रिप्टो भी नीचे है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है अब? नेक्स्ट अगर आपने ट्रेड करना है ट्रम्प के कमेंट्स को या ट्वीट को, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल इसने क्या किया है। तो अभी ट्रम्प ने क्या किया? 25% ऑन कनाडा, 25% मैक्सिको, 10% ऑन चाइना। अभी आगे क्या हो सकता है? ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक अपॉर्चुनिटी नंबर फर्स्ट ये है कि अगर ये निगोशिएट कर ले कनाडा के साथ, यानी मुज़ाकरात स्टार्ट हो जाए 25% टैरिफ पे, कि अब इसको कैसे खत्म करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? यूएसडी कैट कैनेडियन डॉलर को बाय कर सकते हैं, यूएसडी को सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर निगोशिएशन स्टार्ट हो चाइना के साथ, तो क्या हो सकता है? स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकता है, बीटीसी ऊपर जा सकता है। ठीक है। US 500 ऊपर जा सकता है। ठीक है। या अगर वो कुछ और टैरिफ, अब देखिए यहाँ पे यूरोप नहीं है, लेकिन अगर उसने कहा कि टैरिफ इम्प्लीमेंट करते हैं यूरोप पे भी, तो फिर यूरो यूएसडी नीचे आ सकता है, यूरो नीचे आ सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट आपने जानना है कि ट्रंप ने पहले किया क्या है। जैसे ही वो आपको पता चल गया है कि ट्रंप ने ये फिलहाल किया है, फिर आपने देखना है कि इस पे कोई प्रोग्रेस होती है, इस ये ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर ये डिले हो जाते हैं, ये वाले जो टैरिफ है खत्म हो जाते हैं, मुज़ाकरात स्टार्ट होते हैं, तो ये पॉजिटिव है स्टॉक के लिए भी, पॉजिटिव है क्रिप्टो के लिए भी, नेगेटिव है गोल्ड के लिए भी। लेकिन हो सकता है ये और भी अग्रेसिव हो जाए। फॉर एग्जांपल 25%, 50% आ जाए। तो हमने कहा कि यार अभी 50% लगाते हैं क्योंकि कनाडा बाज नहीं आ रहा, 50% लगा रहे हैं मैक्सिको पे क्योंकि वो बाज नहीं आ रहा, 20% लगा रहे हैं चाइना पे क्योंकि वो बाज नहीं आ रहा। फिर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होगा, फिर स्टॉक मार्केट ने नीचे आना है, फिर क्रिप्टो ने नीचे आना है, फिर गोल्ड ने नीचे आना है। तो ये दो ट्रिगर्स हो सकते हैं। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। जैसे आपको पता चल गया कि ये एक्चुअली में हो चुका है, फिर उसके बाद आपने अपॉर्चुनिटी नंबर फर्स्ट कि अगर ये डिले हो जाता है, मुज़ाकरात स्टार्ट हो जाते हैं, तो पॉजिटिव है। डबल टैरिफ जो है वो डबल हो जाते हैं, 3 टाइम्स हो जाते हैं, तो वो फिर नेगेटिव है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस पे अगर हम जाएं बीटीसी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टैरिफ तकरीबन तकरीबन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। जैसे ही टैरिफ लगना स्टार्ट हुआ तो क्रिप्टो मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। क्यों? क्योंकि चाइना पे 145% टैरिफ लग चुके थे, बाकी कंट्रीज पे भी तकरीबन जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लग चुके थे, और मार्केट नीचे की तरफ आया था। लेकिन फिर ट्रम्प ने क्या ऐलान किया? अब देखिए इसमें ट्रिगर क्या हो सकता है कि अगर और भी हालात वो बिगड़ जाए। ठीक है। कहें कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो मैंने लगाए थे उससे और भी डबल करेंगे, तो फिर स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, फिर क्रिप्टो मार्केट नीचे आएगा। लेकिन तकरीबन एक हफ्ते बाद जो टैरिफ लगाए थे ट्रम्प ने, उसको 90 डेज के लिए डिले कर लिया। तो देखो, स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ और क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर की तरफ। लेकिन अब देखो, रेसिप्रोकल टैरिफ डिले कर लिए 90 दिन के लिए, लेकिन चाइना के अलावा सब पे जो टैरिफ है वो 90 दिन के लिए डिले कर लिए और मुज़ाकरात के लिए बैठ गए। तो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया। फिर उसके बाद तकरीबन कोई 5-6 मई को यूएस और चाइना भी आपस में बैठ गई, उनकी मीटिंग भी फिक्स हो गई। अब देखिए फिर जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अभी आपको देखो, अभी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, फिलहाल करंटली कैसे ट्रेड कर सकते हैं? यूएस और चाइना भी आपस में बैठे हुए हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज भी, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सब वो भी बैठे हुए, जापान निगोशिएट कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रम्प की तरफ से कोई ट्वीट आती है, कोई कमेंट आता है, और वो कहता है कि चाइना के साथ हमारे जो मुज़ाकरात है फेल हो चुके हैं, चाइना बाज नहीं आ रहा, और हम जो है वो अपनी टैरिफ ज्यादा कर रहे हैं, से फॉर अभी जो है वो 30% लगे हैं या 10% लगे हैं, इसको हम 60% कर रहे हैं, 70% कर रहे हैं, तो अगेन क्रिप्टो मार्केट नीचे आएगा, स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। इसी तरह वो ये भी कह दे कि चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज के साथ भी हमारे जो मुज़ाकरात है वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, और वो बाज नहीं आ रहे हैं, हमारा कहना नहीं मान रहे, इस वजह से उनके साथ भी हम कैंसिल कर रहे हैं, और दोबारा जो है वो डबल टैरिफ लग गया, तो स्टॉक मार्केट डाउन, क्रिप्टो मार्केट डाउन। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ठीक है, बस सारों के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है, सारी चीज बेस्ट आ गई है, और यूरोप के साथ भी, यूके के साथ भी, जब और चाइना के साथ भी सारी चीजें फिक्स हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो अगेन स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा,
क्रिप्टो हो जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा। तो इस तरह सिंपली आपने क्या करना है, ट्रम्प को ट्रेड करना है। ट्रम्प को ट्रेड करने के लिए दो चीजें, पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कर चुका है। तो उससे अगर ज्यादा करता है या कम करता है, कम करता है पॉजिटिव है, ज्यादा करता है नेगेटिव। अगर कोई न्यू आती है, ठीक है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है कि डायरेक्ट उन्होंने टैरिफ लगा लिए, तो फिर वो आप देखिए, अगर डायरेक्ट टैरिफ चाइना पे लग गए हैं, पूरी दुनिया पे लग गए हैं, तो स्टॉक मार्केट डाउन, क्रिप्टो मार्केट डाउन। अगर चाइना पे नहीं लगे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे लगे हैं, कनाडा पे लगे हैं, तो बस हल्का पुल्का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, बाकी हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यही यही एक तरीका है जिसमें आप ट्रम्प को ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।